चलिए राहुल गांधी जी की उस स्टेटमेंट को दिखाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं वो दिन देखना चाहता हूं कि ओबामा बेडशीट खरीदें तो उस पे लिखा हो मेड इन यूपी। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब ओबामा साहब दुकान में जाएं और दुकान में वो एक बेडशीट खरीदें और बेडशीट पे लिखा हो मेड इन उत्तर प्रदेश। राहुल जी, मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब आपने अपने मन से भाषण देना बंद कर दिया, मतलब किसी और से भाषण लिखवाने लगे। वैसे सच बताऊं तो आप रहने ही दीजिए, आप मन से भाषण देना बंद कर देंगे तो हमारी दुकान ठप हो जाएगी। इतने सारे जोक्स हम लाएंगे कहां से? कब तक हम अडवाणी जी की उम्र और भाई की ड्राइविंग स्किल्स का मजाक उड़ाते रहेंगे? वैसे राहुल गांधी जी ने अपने जीवन में 2 बड़े सपने देखे थे। एक तो पूरा हो गया, मतलब भूकंप आ ही गया, और अगला यानी ओबामा को चादर चढ़ाने का, आई मीन उनके बेडशीट पर चादर, उनके बेड पे चादर चढ़ाने का सपना कब पूरा होगा ये मालूम। खैर, इस बात पर ओबामा जी का क्या रिएक्शन है वो भी सुन लेते हैं। टैलेंट तो है राहुल जी में, क्या बात है। इतने पावरफुल आदमी के आंसू निकलवा देना छोटी बात है। चुप करा दिया खुद ओबामा को अपनी स्पीच से। वैसे जिस तरह ओबामा जी राहुल जी के बात पे अपने आंसू पोंछ रहे हैं ना, मेरे को लगता है राहुल जी ने बेडशीट की नहीं, आंसू पोंछने के लिए मेड इन यूपी रुमाल की जरूरत रखी है। इसके अलावा राहुल जी धाकड़ रैलियों पे रैलियां कर रहे हैं। एक रैली उन्होंने पिछले दिनों कानपुर में भी करी थी। आप तो जानते हैं भगवान का दिया सब कुछ है भाई के पास, सबका भाई नहीं हो, कंडीशन सबका, बस टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं वहां जा नहीं पाया और अपने स्टूडियो से ही खड़े खड़े राहुल जी से कुछ सवाल करे। वैसे राहुल जी तो आई मीन हम तो खुद हमारे सवाल नहीं सुनते, पर राहुल जी अच्छे आदमी हैं, उन्होंने हमारे सारे सवालों के अच्छे अच्छे जवाब दिए। अगर आपको यकीन नहीं होता तो देखिए हमारे इस एक्सक्लूसिव सेगमेंट में। नाम क्या है इसका? राहुल जी पिछले हफ्ते मुलाकात हुई थी, फिर से मुलाकात हो रही है। माइक थोड़ा ऐसे लेके बात करिएगा, आवाज सही है, ऐसे। परफेक्ट। मैं कह रहा था फाइनली भूकंप आ गया। वैसे आप कहाँ रह गए? थोड़ी सी मेरी देरी हो गई। कोई बात नहीं। मंच पे कौन कौन है मैं वही देख रहा था। चुनाव का समय है और 2 युवा एक साथ खड़े हैं। हाँ। युवा 43 के अखिलेश हैं, 46 के आप हैं। आप लोगों को सच में लगता है कि आप लोग युवा हैं? थोड़ा अटपटा नहीं है? आपको थोड़ा सा कष्ट हुआ होगा। कष्ट तो बिल्कुल होगा ना मालिक, कष्ट क्यों नहीं होगा। मैं बहुआ हूँ, मुझे गाली दे दो चल जाएगा, लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं है राहुल जी, मैं कह दे रहा हूँ आपसे। सच हो झूठ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, झूठ से फर्क नहीं पड़ता तो मैं यही खत्म करता हूँ, मेरे को बात नहीं करनी। इसके लिए मैं आपसे शुरुआत में माफी मांगना चाहता हूँ। क्या बोला आपने? मैं माफी मांगना चाहता हूँ। चलिए माफ किया। पिछली बार तो आपने गंगा जमुना के लिए भी सॉरी नहीं बोला था। वैसे इतनी रैलियां, इतने भाषण, इतनी सारी बातें, आपको मोटिवेट कौन सी चीज करती राहुल जी? नरेंद्र मोदी जी, उनकी सोच। अच्छा एक बात बताइए, बात क्या बताइए? आप भी पूछिए ना, कुछ पूछ रहे थे आप मुझसे। अच्छा बताओ, 15 लाख रुपए आपको मिले? 15 लाख? आप बताइए अपनी जेब दिखा के, आपको मिले या नहीं? आप मुझसे क्यों पूछ रहे? सर ये जेब कहाँ गई आपकी? वो गायब हो गई। वैसे एक हटके सवाल पूछूं मैं आपको पॉलिटिक्स से। आपको ABCD याद है क्या? ABCD मतलब अगर पूरा ना माने तो PPE ABCDF GHY नहीं, GHI। बच्चे भी ये शो देख रहे हैं, इतना तो पता ही नहीं आपको अभी तक। GHI सब में कुछ ना कुछ कमी होती है। अरे कमी तो ठीक है, लेकिन ऐसे में आप किस कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे? मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं भी मेडिकल कॉलेज में जा सकता हूँ। कहाँ जा सकते हो आप? मैं भी मेडिकल कॉलेज में जा सकता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता कभी, जबान मेरी भी बहुत बार लड़खड़ाती है। पर आप एक बात बताइए, आपके हिसाब से मोदी जी में बहुत कमियां हैं मान ली, केजरीवाल जी में भी आपको कोई कमी लगती है कि नहीं लगती? उसे सब जगह स्कैम दिखाई देता है। क्या कहा आपने? उसे सब जगह स्कैम दिखाई देता है। वैसे राहुल जी मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा यार, आप यहाँ भाषण दे रहे हो, बगल में अखिलेश जी, उनको चुप कराइए ना इशारे से, वो बोल रहे हैं आपको सुन नहीं रहा है। थोड़ा पानी देना गला सूख रहा है। आप स्कैम की स्पेलिंग बता रहे थे राहुल जी, स्कैम की स्पेलिंग क्या है? SCAM। SCAM। और इसमें C का क्या मतलब है? चना। क्या? चना? क्या मतलब? चना। पकड़ना मतलब आप कह रहे हो नवरात्रि में हलवा पूड़ी के साथ प्रसाद में क्या बनता है? चना। चना। अच्छा मतलब अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो उसके पास खाने के लिए क्या ऑप्शन बचा? चना।
चना। और वो जोरा जोरी जिस खेत में हुई थी उस खेत में क्या उगता था? चना। चना। पिछली बार गंगा जमुना, इस बार चना। मतलब हर बार एक जगह पे आपकी सीढ़ी अटक जाती है। आप बताओ मेरे को, अगर स्कैम में सी का मतलब चना है ऐसा मैं लोगों को बोलूंगा तो क्या लोग मान लेंगे? मान लेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। अब इसके आगे मेरे से नहीं होगा, तोड़ दूंगा माइक। देखिए आप में गुस्सा है। अरे एक मिनट, गुस्सा क्यों नहीं होगा? आप बताइए, ये गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता भी जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि इस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए मैं क्या खाऊं? चना। थैंक यू वेरी मच राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गुस्ताखी माफ हो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लेकिन सी फॉर सिर्फ चना नहीं होता, सी फॉर चादर भी होता है, यू फॉर यूपी होता है, ओ फॉर ओबामा होता है। समझे या नहीं? थैंक यू वेरी मच। दिखाता हूं आज के शो के 5 हाइलाइट्स, यानी फंटास्टिक 5 बेबीज एंड जेंटलमैन, टेक अ लुक। भूकंप ने फिर से हिला दिया, राहुल गांधी अंकिल की भविष्यवाणी हुई सच, आया भूकंप। अवार्ड वापसी गैंग ने बदला अपना धंधा, कैलाश सत्यार्थी का नोबेल प्राइज चुराकर लौटाने की नाकाम कोशिश। सोशल मीडिया पर इस बार कौन हुआ शोषण का जनता का शिकार, वो भी दिखाएंगे। ये सबसे बढ़िया, मेरा यानी बउआ का फेवरेट, राहुल गांधी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अगर ज्यादा हंसने से आपकी सांसें फूल जाती हैं तो आप इसे न देखें, न देखें। रिपीट करता हूँ, न देखें।